हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर एजुकेशन। मैं सचिन। आज की क्लास में आपको क्लियर करूंगा टाइप। यहाँ पे ऐसा कुछ आप क्लिक करोगे तो देखोगे ये टाइप टूल है, शॉर्टकट इसका टी है। तो मैं आज की क्लास में आपको इसको क्लियर करूंगा कि टाइप टूल का कैसे क्या यूज होता है। यहाँ पे आप किसी अदर टूल पे हो अगर ऐसा कुछ तो आप टी प्रेस करते हो, शॉर्टकट ऑटोमेटिक टाइप टूल आ जाता है। तो आज की क्लास को में हम इसको डिटेल में समझते हैं कि टाइप टूल क्या काम करता है, कैसे कैसे इसके यूजेज है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ आप देख रहे हो, मैंने एक टाइप टूल सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैं एक ऐसा कुछ सिंगल क्लिक करता हूँ। यहाँ नीचे देखोगे लेफ्ट क्लिक लिखा हुआ है, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये आप देखोगे ये लोरेम एप्सम ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है और ये सेलेक्टेड है, मतलब ये बोल रहा है कि आप टाइप कीजिए, अपने कंटेंट आप टाइप कीजिए, जो भी आपको टाइप करना है। मैंने ये टाइप किया डिजाइनर जंक्शन। अभी मैं ऐसा कुछ और भी आगे मैं कंटेंट ऐसा कुछ भी टाइप करता चला जा सकता हूं। अभी मुझे इसी में अगर दूसरा लाइन लिखना हो या दूसरी जंक्शन को नीचे करना हो, मैं यहाँ पे करूंगा इंटर एंड JUNCTION। तो ऐसा कुछ इंटर करके आप नीचे लिख सकते हो। छोटे मोटे लाइन लिखने हैं, इसको पॉइंट टेक्स्ट बोलते हैं। छोटे मोटे पॉइंट टेक्स्ट लिखने हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हो। छोटा मोटा टेक्स्ट हेडर ऐसा कुछ लिख सकते हो आप इस तरह से। बट अगर एक दो लाइन का है तो ऐसा आपने लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे गया, ये सिलेक्शन हो गया, यहाँ से आप ऐसा कुछ शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ आप शिफ्ट होल्ड ऐसा कुछ शिफ्ट के साथ क्लिक करके होल्ड करके ऐसा कुछ शिफ्ट को एंड आप खींच के इसका स्केल कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। विदाउट शिफ्ट के नहीं करोगे, नहीं तो ऐसा कुछ ये खींच सकता है। तो हमेशा आप शिफ्ट के साथ ऐसा छोटा करना है छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो, तो शिफ्ट के साथ इसको आप यूज करोगे। एंड ये एक तरीका है, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को यूज करोगे। जो भी पॉइंट टेक्स्ट, इसको पॉइंट टेक्स्ट हो गया ये। एंड अब इसी में होता है कि मुझे बहुत बड़ा, जैसे एक मैगजीन पे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, उस तरह से मुझे लिखना है, देन कैसे लिखूंगा? तो वो होता है टेक्स्ट फ्रेम। वो फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाकर लिखा जाता है, फ्रेम में सारे कंटेंट होते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, फिर से मैंने ऐसा कुछ टेक्स्ट पे जगह क्लिक किया एंड ऐसा कुछ आप देखोगे कर्सर आ गया। अब क्या होगा, एक सिंगल ऐसा कुछ क्लिक करने के बाद, लेफ्ट क्लिक आप नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको खींचना है। आप इसको ऐसा कुछ खींचोगे, ऐसा कुछ आप कुछ भी साइज ले सकते हो, इतना बड़ा भी पेज ले सकते हो, छोटा सा भी फ्रेम रख सकते हो। तो ये है आपका टेक्स्ट फ्रेम। इसके अंदर जैसे ही आप यहां रख के, मान लो मैं छोड़ रहा हूं, छोड़ा लो, ये आपका टेक्स्ट फ्रेम है और इसके अंदर इस तरह से आपके कंटेंट आ गए। ये फ्रेम, ये कंटेंट फिर से वही डिफॉल्ट है और सेलेक्टेड है, मतलब ये सेलेक्टेड है फ्रेम। ये आपको बोल रहा है ये टेक्स्ट की अब इस पे आप कुछ लिखो, ये डिफॉल्ट है, या में आपको डिफॉल्ट आता है। तो ये भी बोल रहा है आपको लिखो, आपको जो मर्जी टाइप करना है ऐसा कुछ आप टाइप करते जाओ। अभी आप देखो वहां पे, आप अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं कुछ भी अभी टाइप किया हूं वो टाइप होना चालू हो गया। तो ये आपको यही बोलता है कि आप इस तरह से टाइप करना चालू कर दो। एक तो ये है आप टाइप करो, कहीं से आप कुछ कॉपी करके ला रहे हो, कुछ भी किसी अदर सॉफ्टवेयर से, किसी भी पेज से, ऑनलाइन से, आप कहीं से भी आप ऐसा कुछ कंट्रोल सी, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल सी करके कहीं से भी आप ला सकते हो। फिलहाल मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया हूँ एंड मैं बैक स्पेस हटाता हूँ, सारे टेक्स्ट यहाँ से हट गए, अब सारे कोई एक भी टेक्स्ट नहीं है। एंड यहाँ पे ये आप जूम करके देखो, यहाँ पे देखोगे ये ब्लिंक कर रहा है, मीन्स ये बोल रहा है या तो आप टाइप करो या आपके पास कुछ भी कंटेंट है तो कंट्रोल और वी। आप नीचे यहाँ सब कुछ देख सकते हो, जो भी मैं माउस से या कीबोर्ड पे जो भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सब देखोगे। तो कंट्रोल वी जैसे ही मैंने किया तो आप अब देखोगे कंट्रोल वी करते ही यहाँ पे सब कुछ इस तरह से आपका आ चुका है। कंट्रोल वी मैंने किया, यहाँ पे E to Z पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फ्रेम के अंदर अपने बहुत सारे फ्रेम बना सकते हो और उसमें आप टेक्स्ट ऐसा कुछ पेस्ट कर सकते हो। एक तो ये है आपका इस तरह से फ्रेम के अंदर पे। तो ये दो तरीका है, पॉइंट टेक्स्ट एंड टेक्स्ट फ्रेम। पॉइंट टेक्स्ट में छोटे मोटे जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और टेक्स्ट फ्रेम में इस तरह से बड़े बड़े कंटेंट आप लिख सकते हो। दो तरीके हैं। अब हम इसमें को और इस चीज को, इस फ्रेम को कैसे हम चीजों को समझेंगे, तो अब हम चलते हैं यहाँ टाइप में। टाइप में आप जाओगे एरिया टाइप ऑप्शन, ये आपका ऐसा कुछ, इस पे क्लिक करोगे,
ये आपका आ गया एरिया टाइप ऑप्शन। ये यहाँ से आप ऐसा कुछ, इसको पहले तो ऐसा कुछ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ मैंने सिलेक्शन ले लिया, ऐसा कुछ आप सिलेक्शन ले लो, टाइप एरिया टाइप ऑप्शन। अब इसमें इन चीजों को समझना है, एरिया टाइप ऑप्शन क्या काम करता है। ऐसा कुछ, ये आपका विड्थ है और ये आपका इधर हाइट है। अभी विड्थ है आपका 6, मैं इसको 1200 करूं तो आप देखोगे ये विड्थ इसका बढ़ गया। सॉरी मैंने इंटर कर दिया, मुझे इंटर नहीं करना, नहीं तो ये ऐसा कुछ गायब हो जाएगा। तो मैंने अभी इसका अपने फ्रेम का विड्थ बढ़ा दिया 1000, मुझे कम करना है, मैं 600 कर दूंगा। एंड 600 करने के बाद अभी मुझे यहाँ हाइट है 800 इतना है, मुझे कम करना है, मैं 700 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप हाइट 700 कर सकते हो। अभी आप, अच्छा दिख नहीं रहा है मुझे, तो यहाँ आप प्रीव्यू पे ऑन करोगे, जैसे ही आप प्रीव्यू करोगे ये आपका यहाँ दिखाने लगेगा। अब ये 600 बाई 700 में ऐसा कुछ हो गया है। अब यहाँ पे आप नंबर, रोज कितने ज्यादा रखने हैं, अभी मैं 2 रो, अभी ये एक ही रो में है, मुझे 2 रो में रखना है, ऐसा कुछ मैं 2 कर दूंगा। यहाँ 2 रो, यहाँ देखो आप डिवाइड आ गया। यहाँ पे नंबर्स, कॉलम्स कितने देने हैं, तो कॉलम के नंबर मुझे अगर मान लो 3 देना है, मैं ऐसा कुछ 3 दे देता हूँ। तो आप देखोगे कितने कॉलम में ये डिवाइड हो गया, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। अभी मैं इसको अगर एक ही कर दूं, नंबर 1 दूं, तो आपको ये अच्छे से दिखेगा कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम और इस तरह से 3 कॉलम में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैं 3 कॉलम में डिवाइड करता हूँ, यहाँ मैंने रोज नंबर एक ही रखे हैं। अभी इसी को रो, ये बीच में फिर यहाँ पे गैप बना लेगा। अगर मैं इसे 1 कर दूं, एंड यहाँ पे आपको अगर इसको रोज को समझना है तो आप इसको अभी 2 कर दो, एंड 2 करने के बाद देखो यहाँ रो 2 हो गया। 3 रो में करना है, 3 कर दो, यहाँ क्लिक करो। अब देखो यहाँ ये स्पेस गैप बना रहा है, तो ये अब 3 गैप में 1 2 एंड 3 रोज हो गए। तो इस तरह से ये 3 रोज हो गए। यहाँ कॉलम 1 है, अभी मैं इसको 1 करूं, अगर इसको मैं कर दूं 3, तो आप देखोगे यहाँ कॉलम नंबर 3 हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसा कुछ। पैराग्राफ यहाँ से पढ़ना चालू करो यहाँ तक, ऐसा ऐसा, तो ये 3 कॉलम हो गए। यहाँ पे स्पैम, यहाँ पे ये स्पैन है, इसमें अभी मैं 700 है, इसको आप मान लो 400, मैं अभी कम कर देता हूँ। तो क्या होता है, मैं दूसरे पे ऐसा कुछ क्लिक करता हूँ, आप देखो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो रहा है, बट इसके टेक्स्ट गायब हो रहे हैं। यहाँ पे ये रेड है, रेड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसको मैं अभी समझाता हूँ कि आखिर ये रेड क्यों हो रहा है। ये स्पैन 400 है, अभी 7 था, मान लो मैं 8 कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये अब इसका बढ़ता जाएगा स्पैन, ये लंबा होता जाएगा रो। तो ये एक तरह से हाइट की तरह इसका, इसके जो कॉलम्स के जो ये 3 कॉलम्स है, इसके हाइट ये बढ़ते जा रहे हैं। ये इसके यहाँ पे स्पैन, अभी ये विड्थ, ये इसके हाइट बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ ये रोज के। अभी मैं इसको अगर ज्यादा करूं तो ये विड्थ ऐसा कुछ बढ़ाएगा। अभी ये इतना है, मैं इसको अगर 300 कर दूं, मैं 300 करने के बाद इधर क्लिक करता हूं कहीं और, तो आप देखोगे ये इसका ये विड्थ, ये चीज ये बढ़ गया स्पैन, इस चीज का कॉलम का, ये तीनों कॉलम का ये विड्थ आप देखोगे बढ़ता जा रहा है। मैं इसको 300 की जगह अगर 500 कर दूं और अच्छे से आप समझो, तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा 500। अभी इसी को मैं 200 कर देता हूं फिर से, तो ये देखो अब ये छोटा हो गया। तो इस तरह से आप, अभी छोटा हो गया तो ये रेड हो गया, अब छोटा मैं ज्यादा कर दिया हूं, मान लो फिर से 500 कर देता हूं, तो ये रेड नहीं होगा। अब ये रेड नहीं, क्योंकि ये जितने भी इसके टेक्स्ट हैं यहाँ आकर खत्म हो रहे हैं, और ये रेड होने का मतलब है, अगर मैं फिर से इसे 200 या अभी 300 कर देता हूं, फिर से मैं मान लो अभी 300 कर देता हूं, तो 300 में भी ठीक है, यहाँ पे आकर खत्म हो रहा है। अगर मैं 200 कर दूं, इसी को मैं ऐसा कुछ फिर से जाता हूं, एंड यहाँ पे अब मैं 200 कर दूं, यानी कि कुछ टेक्स्ट इसके बाहर निकल रहे हैं, जो कि हिडन हो रहा है, इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये रेड हो रहा है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको ठीक कैसे करते हैं। तो अभी ये चीजें हैं, यहाँ से ये गटर है, इसको आपको 18 है, आपको जितना रखना है आप रख सकते हो, 18 है, इसको मैं ऐसा कुछ अभी फिलहाल मान लो 32 कर देता हूं। ये देखो इसको, ये साइज आपका बढ़ता जा रहा है गटर का,
सॉरी मैंने इंटर कर दिया। आप जैसे ही इंटर करोगे फाइनल ओके ले लेता है, मतलब यहाँ से ओके कर दिए, तो इस तरह से होता है, जो कि अभी नहीं करना है। मैं इसका गिटर ये स्पेस आपका बढ़ता जा रहा है, अभी मैं 32 मान लो 50 कर देता हूँ, देन क्या होता है, मैं फिर इधर क्लिक करता हूँ ताकि ये यहाँ पे शो हो। अब देखो ये और ज्यादा बढ़ गया, ये अभी 18 था, मैं उतना ही करता हूँ 18, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी देखो छोटे रोज हो गए। तो ये गिटर इसके बीच का जो ये गैप है, इस चीज को गैप को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है। अब आता है आपका ऑफसेट, इनसेट स्पेसिंग। ये इनसेट स्पेसिंग में अभी 0 है, मान लो मैं इसको अभी 22 कर देता हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारे पेज की जो भी हमारा अभी फ्रेम था, उस फ्रेम में हमें ये बॉर्डर दे रहा है हर तरफ से एक साइज, जैसे कि 22 का ये इतना गैप दे रहा है, इतना बॉर्डर छोड़ रहा है हर तरफ से। इसको आप जितना चाहो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको डिजाइन में जो फ्रेम में चाहिए। अभी मैं लोग 50 कर देता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ ताकि अप्लाई हो, तो ये देखो ये 50 हो गया। अभी 0 था तो बिल्कुल नहीं था। आप जितना चाहो गैप अपने फ्रेम के अंदर बॉर्डर पे कितना गैप के बाद आपके टेक्स्ट दिखने चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ इसका यूज करोगे, यहाँ पे आप कैप करते हो, यहाँ पे आप एसेट्स लेते हो, तो आप देखोगे, आप प्रीव्यू आप ऑन कर दो, तो इनको आप ऐसा कुछ यूज करोगे, आप देखोगे ये थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क आ रहा है। इन चीजों को हम बाद में समझेंगे अच्छे से, अभी इसको आप उतना इस पे ध्यान मत दो। एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट फ्लो है, ये दोनों अलग अलग फ्लो के लिए है, यहाँ पे आप इन चीजों को देखते हैं। बाकी इनका आप कटर का यूज करके यहाँ ऐसा कुछ गैप कर सकते हो, इन चीजों का यूज कर सकते हो, और इनको भी इस तरह से आप हल्का फुल्का इन चीजों का, जैसे यहाँ ये गैप आ रहा है इन चीजों के लिए, अभी फिलहाल इसी तरह से समझो, बाकी हम डिटेल में आगे समझते हैं। तो ऐसा कुछ करके आप यहाँ से इसको ओके करोगे। ओके करोगे तो आप, अभी मैं जैसे बता रहा था ओके करने के बाद कि यहाँ पे ये रेड आ रहा है, ये रेड क्यों आ रहा है अभी मैंने बताया। आप इस पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, ऐसा कुछ मैं जाऊं, ऐसा कुछ एंड सिलेक्शन पे जाके ऐसा कुछ क्लिक करूं। जैसे ही इस रेड बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा, ऐसा कुछ मैं जैसे ही रेड बॉक्स पे क्लिक करूंगा, रेड बॉक्स ये देखो आप मैगजीन टाइप का कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ एक लोगो जैसा बना हुआ आ रहा है। इस पे आप जा करके ऐसा कुछ यहाँ पे आप ऐसा क्लिक करोगे, जो भी इसके बाद का एक्स्ट्रा कंटेंट है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, इस बॉक्स के अंदर आ गया। तो इस तरह से आपको देखो इसका अंदर आ गया, और ये बता रहा है, ये लिंक दे रहा है, ये ऐसा कुछ, ये लिंक जो आपका आ रहा है ये भी इसी चीज को प्रूफ कर रहा है कि इसके अंदर आपका बाकी का कंटेंट है। एक चीज और, ये जो आप देख रहे हो डॉट, इस पे आप अगर ऐसा कुछ डबल क्लिक करते हो, मान लो मैंने इस पे डबल क्लिक कर दिया, ये ऐसा कुछ लंबा हो गया, एंड ये अब जो है ये अभी तक, ये मैं अंडू करूं, अभी तक ये टेक्स्ट फ्रेम में है, अभी तक ये एक टेक्स्ट फ्रेम है बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इस पे ऐसा कुछ डबल क्लिक कर देता हूं तो ये हमारा पॉइंट टेक्स्ट हो जाता है, जिसको, जो कि आप स्ट्रेच कर रहा था, मैं अभी तक खींच पा रहा था। ऐसा कुछ चाहूंगा मैं, इसे सेलेक्ट करूंगा एंड देन ऐसा कुछ सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसे ऐसा कुछ स्ट्रेच कर सकते हो। देखो ये जिस तरह से मैं इसे कर रहा था, अब इस फ्रेम को भी मैं अगर डबल क्लिक कर दिया तो ये से स्ट्रेच कर रहा हूं, ये अब पॉइंट टेक्स्ट हो गया। तो ये चीज आपको अगर कभी, वैसा तो कभी जरूरत उतना पड़ता नहीं है, बट अगर करना हो तो डबल क्लिक करोगे, और ये अब यहाँ डबल, फिर से मैं डबल क्लिक किया, अंडू करने पे ये आ गया, एंड इसे आप अब ऐसा कुछ खींच सकते हो। देखो इसे अगर मैं, तो इस तरह से अभी अंडू कर दिया, फिर से आपका ये टेक्स्ट फ्रेम बन चुका है। एंड अभी इसमें एक चीज और, अगर आप टेक्स्ट पे जाओ एंड ये टेक्स्ट फ्रेम में है तो ये खुद से कैसे एडजस्ट करता है, इन चीजों को मैं अगर डिलीट करूं तो आप देखो यहाँ से ये गायब हो गए, यहाँ पे से ये गायब हो गए। या यहाँ पे अगर आप बीच में ऐसा कुछ लिखना चालू कर देते हो, ऐसा कुछ कंटेंट आप फुल करना चालू कर देते हो, खुद से भी टाइप करता जा रहा हूँ मैं, कहीं पे कुछ टाइप करता जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे ये कंटेंट ऐसा कुछ ये बढ़ता जाएगा। मैं फिर से टेक्स्ट पे जाऊँ और यहाँ पे मैं जाकर कुछ अपना कंटेंट फिल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ, तो आप देखो तो यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, ये रोज बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ से डिलीट करोगे, हटाओगे, इतने लाइंस को अगर मैं हटा दूं, सेलेक्ट टेक्स्ट पे जाऊं, मैं इतने टेक्स्ट को यहाँ से ऐसा कुछ हटा दूं, डिलीट,
तो यहाँ से ये सारे उठ के यहाँ पे आ गए। तो ये चीजें होती हैं, इस तरह से आप इन चीजों को समझोगे, इस तरह से आप टेक्स्ट फ्रेम बनाओगे और उसको यूज करोगे। तो चलिए फिलहाल हम इसे अभी हटाते हैं, ऐसा कुछ अभी हम हटाते हैं। एंड अब हम कुछ और समझते हैं इसी चीज को लेते हुए। अभी हम फिर से यहाँ पे आते हैं, ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ टेक्स्ट एक फ्रेम बनाता हूं मैं, ऐसा कुछ एक फ्रेम बनाया। एंड अभी मैं एक और बता रहा हूं आपको, ऐसा कुछ आप फ्रेम लिए, कभी आपको हो रहा, कभी नीचे ऐसा कुछ गैप छूट रहा हो, तो आप क्या करोगे, इस पे ऐसा कुछ डबल क्लिक करोगे, ये कट टू कट यहां तक चला गया, वो अपने आप फिल कर दिया। तो ये चीजें हैं। देन अभी मैं इसमें ऐसा कुछ इसको 14 करता हूं, ये आप देखो ये अपने आप ही उसको बढ़ाता जा रहा है। तो फिर से मैं इसको ला दूं ताकि वो फ्रेम को ज़्यादा साइज ना ले जाए। एंड मैं यहाँ पे ये चीज़ अपने आप ही इसको रोज को बढ़ाता चला जाएगा कट टू कट करने पे। अभी मैं फिर से करूँ, अब मैं ज़्यादा किया यहाँ पे टेक्स्ट साइज, ये अब यहाँ पे आप देखोगे ऐसा कुछ ये रेड आ गया। अब यहाँ पे इसी चीज को फिर से मैं ऐसा कुछ क्लिक करता हूं, ये फिर यहाँ पे रेड है, तो इस पे ऐसा कुछ क्लिक करना है, फिर से आप एक और ऐसा कुछ, ये यहाँ पे खत्म हो गया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, कभी आप मैगजीन या कहीं पे आप देखते हो कुछ किसी हीरो का या कुछ भी फोटोग्राफ लगा होता है, और वहां पे जैसे कि मैं अगर अभी पेन टूल से एक शेप बनाऊं, अगर मैं ऐसा कुछ ये या एक ये भी छोड़ो, मैं अगर ऐसा कुछ एक खुद का एक हीरो यहाँ पे मैं क्यों ना सेलेक्ट बना लूँ, कर लूँ, यहाँ से मान लो आप एक स्टार लेते हो, मान लो मैंने एक स्टार लिया, ऐसा कुछ शिफ्ट के साथ में प्रोपोर्शन में ऐसा कुछ एक स्टार लेता हूँ, इस स्टार को मैं यहाँ पे ऐसा कुछ एक लाता हूँ, ये लो, ये मेरा स्टार है। अब मैं चाहता हूं कि इस स्टार को मुझे कलर फिलहाल नहीं देना है, मान लो मैं इस स्टार को यहां से फिल गायब करना चाह रहा हूं। लो, अब मेरी मर्जी है, ये मेरा स्टार है, मैं पहले तो इसको एक कलर दे दूं यहां से कोई भी, एंड देन फिल को गायब कर देता हूं। अब मुझे चाहिए कि इस इतने फ्रेम के अंदर टेक्स्ट ना हो, अगर मुझे चाहिए कि इस फ्रेम के अंदर टेक्स्ट ना हो तो मैं क्या करूंगा, और कितनी बार ऐसा होता है कि इस जो ये स्टार है, इस स्टार के अंदर टेक्स्ट ना हो, बाहर हो, नहीं तो छिप जाएगा। और अगर आप इस स्टार को मान लो ऐसा कुछ आप कलर भी दे देते हो, ऐसा कुछ आप अगर कलर भी मान लो मैंने फिल कर दिया, तो स्टार के कारण काफी सारे कंटेंट आपके छिप रहे हैं, टेक्स्ट हाइड हो रहा है। तो वो करने के लिए आप क्या करोगे, अब उसका एक तरीका मैं बताता हूं आपको। कंट्रोल यहां से इसको आप सेलेक्ट करोगे, तो इसके लिए आप जाओगे यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टेक्स्ट रैप और यहाँ मेक। अब लो, ये आपका ऑटोमेटिक, ये देखो। अब इसको मैं अगर यहां से कलर को हाइड कर दूं, आप ध्यान दो मेक करते ही हुआ क्या। कभी कभी आपको मैगजीन वगैरह बनाने में ऐसा होता है कि आपको अपने कंटेंट को एडजस्ट करना होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे, आप ध्यान दो, अभी मैं फिर से अंडू करूं, जो ये कंटेंट, जो ये टेक्स्ट अभी यहाँ पे खत्म हो रहा था वो यहाँ तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है, जो कंटेंट अभी आप यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आ रहा है, जब ये बाहर की तरफ जाएंगे, शिफ्ट होंगे, तो ये फुल होना, फिल होना ही चाहिए। तो वो चीज अभी यहाँ पे आपको होगा। तो इस चीज को आप फिर से एक बार समझोगे। ऐसा कुछ मैंने स्टार लिया, और जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको कि आप कैसे इस चीज को, आप कैसे स्टार को के साइड से कंटेंट्स को वो करोगे। तो अभी अब आप ऐसा कुछ स्टार को आपने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से आपको कोई और कलर लेना है, जैसा कि अभी मैं लिया भी था। तो फिर से मैं एक बार और बता रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ऐसा कुछ मैंने स्टार लिया, एंड देन स्टार मैं अभी सेलेक्ट कर रखा हूँ, जाता हूँ मैं ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे टेक्स्ट रैप और यहाँ मेक। जैसे ही मैं मेक पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे ये सारे कंटेंट यहां तक आ गए जो अभी यहीं पे थे, एंड इस स्टार के बाकी सारे कंटेंट ऐसे साइड हो गए। एंड इसके बीच में मैं अगर यहां से ऐसा कुछ करके देखूं,
कलर को जो फिल कलर है हटा के देखूं तो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप कहीं बहुत सारे मैगजीन्स में देखते हो कि आपको स्टार होता है, कुछ भी आपको कुछ डिजाइन है, कुछ सेलिब्रिटीज का फोटोग्राफ्स होता है, तो इस तरह से साइड साइड से आपके कंटेंट जा रहे होते हैं, बीच में आपका कोई डिजाइन होता है। तो इस तरह की चीजें आप ऐसा कुछ टेक्स्ट रैप के थ्रू आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप टेक्स्ट रैप का यूज करोगे। ये आपका रहा टेक्स्ट रैप का यूज। इस तरह से बहुत सारी तरीके हैं यूज करने के। अभी मैं फिर से अगर यहाँ हटा दूं तो इस तरह से आपको बहुत सारी डिजाइन्स को यूज करने के तरीके हैं। इस तरह से आप टेक्स्ट को यूज करोगे अलग अलग वेज में। अभी आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट पे जाओ तो आप बहुत सारे, यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ, ऐसा कुछ आपका ये टेक्स्ट का ये पूरा बाहर आकर पैनल आ गया। इसमें और भी चीजें, अलग अलग चीजें हैं, उसका कैसे यूज होता है। जैसे भी एरिया टाइप टूल है, इस पे मैं ऐसा कुछ क्लिक करूं, ऐसा कुछ मैं अगर एरिया टाइप टूल पे क्लिक करूं तो ये कैसे काम करता है। इसके लिए पहले तो आपको एक एरिया बनाना होगा। मान लो एक स्टार ही लेता हूं, मैंने एक ऐसा कुछ स्टार ले लिया और इसके अंदर मुझे कंटेंट चाहिए, जितने भी कंटेंट चाहिए मुझे इस स्टार के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे अब ये एरिया रैप आपका ये काम आएगा। ऐसा कुछ लो एंड यहाँ पे इसके अब आपके स्टार के अंदर अंदर जो भी आपका कंटेंट है वो स्टार के अंदर है। या आप और भी कुछ भी डिजाइन खुद के भी पेन टूल से शेप बना सकते हो। यहाँ से मैं ऐसा कुछ लूँ और मुझे इसके अंदर चाहिए तो मैं ऐसा कुछ लूँ एंड अभी आपका ये, क्योंकि इसमें स्ट्रोक नहीं था तो ऐसा कुछ ये हाइड हो गया। यहाँ पे जाऊँ मैं एंड कोई भी ऐसा कुछ एक कलर दे देता हूँ। देन मैं इस पे जाता हूँ और ऐसा कुछ लो इसके अंदर, इस शेप के अंदर। तो इस तरह से किसी भी शेप में आपको अगर कलर टेक्स्ट डालना हो तो आप इस तरह से यहाँ पे आप एरिया टाइप टूल का यूज करोगे। देन आपका आता है टाइप ऑन अ पाथ। ये आप नाम से ही समझ सकते हो, टाइप ऑन अ पाथ। कोई भी आपका अगर पाथ है, आपने ऐसा कुछ अगर एक डिजाइन, एक पाथ बना लिया, मान लो मैंने कुछ भी अभी ऐसा कुछ एक पाथ बना लिया। मैं पाथ बनाने के बाद यहाँ से पहले तो इसको कर देता हूँ कलर, इसका ऐसा कुछ ऐसा कुछ मैं कलर गायब कर देता हूँ, स्टॉक में कुछ दे देता हूँ। ओके एंड ये रहा, ये मेरा अभी पाथ है। वाइट चला गया कलर, मुझे यहाँ ब्लैक रखना है। ऐसा कुछ एक पाथ है। अब यही टाइप ऑन अ पाथ, ऐसा कुछ मैं क्लिक करूंगा, लो इस पे ये टाइप ऑन अ पाथ आ गया मेरा। ये आपका टाइप ऑन अ पाथ। जो भी आपको टाइप करना हो, अगर आपको खुद का कुछ कंटेंट टाइप करना है, आप इस पे खुद का ऐसा कुछ सेलेक्ट करके, मुझे खुद का अगर टाइप करना है तो मैं खुद का भी कंटेंट टाइप कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आप जाओगे, इस चीज को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आप एक कर्सर जैसा, लाइन जैसा देख रहे हो, ऐसा कुछ आपको अगर इसे स्लाइड करके कहीं और ले जाना है तो ऐसा कुछ आप इसको कर्सर को स्लाइड करके कहीं भी इसको ले जा सकते हो। नीचे करोगे तो नीचे चला जाएगा, ऊपर ऐसा करोगे ऊपर चला जाएगा, नीचे नीचे। तो इस तरह से आप कहीं भी ले जा सकते हो। साइज ज़्यादा करना है, ऐसा कुछ ज़्यादा करना है, ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ देखो रेड हो रहा है ये, क्योंकि इसके बाद एक्स्ट्रा वो ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अभी 18 कर दिया, मैं 24 कर दूँ। अभी ज़्यादा जा रहा है तो कुछ नहीं, आपको ऐसा कुछ तो यहाँ पे आ गया। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है फिलहाल। तो मैं इसके इस जहाँ पे जो लाइन है, इसको लाइन को मैं बाहर की ऐसे खींचूंगा तो ये सही हो जाएगा। अभी यहाँ पे रख दिया तो ये सही है। इसी तरह यहाँ पे भी ये बॉक्स है आपका, इसके इस लाइन को ऐसा कुछ आप ड्रैग करोगे, ड्रैग करके यहाँ ला सकते हो कंटेंट को। फिर इस लाइन को ऐसा ड्रैग करके यहाँ ले आओ। सेंटर वाले को आप ऐसा लेके इसको कहीं और ले जा सकते हो, ऐसा कुछ। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ मूव करके नीचे रखा, ऊपर रखना है ऐसा तो मूव कर सकता हूँ। और इस तरह से कुछ भी शेप हो, कोई भी हो, ऐसा कुछ मैं लाऊं, ऐसा कुछ है। यहाँ पे मुझे अगर फिल देना है तो इस पे अगर मुझे लगाना है तो मैं इस पे भी यहाँ पे ऐसा कुछ सेट कर सकता हूँ। और मुझे कुछ भी अगर टाइप करना है, कुछ भी मैं कंटेंट टाइप कर सकता हूँ, जो भी मुझे टाइप करना है। और फिर से वही ये इसके थ्रू में आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ ला सकते हो। इसके पॉइंटर्स को आप ऐसा कुछ मूव कर सकते हो, इस पॉइंटर को ऐसा कुछ मूव कर सकते हो। ये आपका सेंटर वाला पॉइंटर है, ऐसा कुछ आप इसको जहाँ रखना है आप ऐसा कुछ रख सकते हो। यहाँ रखना है यहाँ रखो, यहाँ रखना है यहाँ रखो।
तो इस तरह से आप इसको स्लाइड करके, तो इस तरह से इसका यूज है। ये आपको पाथ के लिए है, टाइप ऑन अ पाथ। उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल, ये आप अगर ऐसा कुछ रखते हो तो जो भी आप टाइप करोगे ऐसा कुछ वर्टिकल जाएगा। उसके बाद आपका आता है वर्टिकल टाइप टूल, ये भी आपका ऐसा कुछ है। ये वर्टिकल टाइप टूल किसी शेप के अंदर, इस शेप के अंदर ऐसा कुछ वर्टिकल टाइप टूल यूज करना है। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा कुछ शेप बना लिया, एंड ऐसा कुछ शेप बनाने के बाद मैं कुछ भी शेप बना रहा हूँ, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लाइंस वगैरह नहीं होते हैं, तो मैं डी प्रेस कर दूंगा ताकि यहाँ डिफॉल्ट कलर आ जाए। अब मैं कोई भी शेप बनाऊं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा जो अभी हो रहा था मुझे। अगर इसमें नहीं चाहिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ अब। एंड देन मैं ये टाइप टूल यहाँ पे आपको, इसमें ये वर्टिकल टाइप टूल यहाँ पे आपको काम आता है किसी शेप के अंदर। जैसे ये था आपका एरिया टाइप टूल, इसी तरह ये वर्टिकल टाइप टूल किसी एरिया के अंदर आप ऐसा कुछ क्लिक करोगे, देन ऐसा कुछ वर्टिकल, ये कुछ भी आप टाइप करते जा सकते हो। तो उसके लिए ये होता है आपका। देन ये आपका वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ, सेम उसी तरह अगर आपका कोई पाथ है उस पर आपको ऐसा कुछ इस तरह के किसी पाथ पे, मान लो मैंने अभी ऐसा कुछ एक पाथ बनाया, इसको मैं ऐसा कुछ हटा दूं एंड यहाँ से कोई भी कलर में दे दूं, ये मेरा अभी पाथ है। अब इस पाथ पे मुझे वर्टिकल टाइप टूल यूज करना है तो ऐसा कुछ ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा। मैं पाथ अलग अलग शेप दे सकता हूँ पाथ का। इसी तरह आपका ये जो लास्ट में है इसको थोड़ा मैं अलग तरह से समझाऊंगा। अभी मैं इसके लिए इस पे आता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये डिजाइनर जंक्शन मैंने लिखा है। इसमें किसी एक स्पेलिंग को आपको एडिट करना हो, जैसे ई है या ओ है, अभी इसी ओ को मैं ऐसा सेलेक्ट करूं तो इसको मैं साइज ज़्यादा कर सकता हूं या छोटा कर सकता हूं या साइज ज़्यादा कर सकता हूं। इसको मैं ऐसा कुछ खींच सकता हूं। ऐसा मैं इसको इसके साथ किसी भी एक दो वर्ड के साथ, जैसे मुझे अभी इसको छोटा करना है, छोटा कर दिया। अब इस एस को मुझे ऐसा कुछ रोटेट करना है तो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ये इस आई को मुझे कुछ करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, ऐसा कुछ इसको रोटेट करना है, लेटा हुआ दिखाना है इस आई को, तो ये चीज़ें कर सकता हूँ। इसके लिए आपको ये काम आता है। इसके बाद इसी आई को आपको यहाँ ऐसा कुछ इसके पास लाना है। तो आप अभी जैसे इस आई को मैंने सेलेक्ट कर लिया और आप नीचे देख सकते हो, ये मैं कीबोर्ड से आपको ये बटन जो है एरो वाला ये क्लिक कर रहा हूं तो ये इस तरह से पास ला सकते हो। इस साइड का एरो, अब यहाँ ध्यान दो, एरो क्लिक करोगे इस तरफ जा रहा है, इस साइड का एरो करोगे तो इस तरफ जा रहा है। मैं एस को सेलेक्ट कर लूं उसके बाद, एंड ऐसा कुछ मैं चाहूं कि एस थोड़ा सा इधर मूव हो तो एरो देखो इस तरफ ऐसा कुछ जा रहा है। तो इस तरह से आप सिंगल लेटर्स के साथ ऐसा कुछ प्ले कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे ये टूल दिया गया। इस तरह से आपको मैंने ये सारे टूल क्लियर कर दिए जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ पाओ। मैं अभी सबको हटाता हूँ, फिर से हम कुछ और भी समझते हैं। आज काफ़ी बेहतरीन तरह से मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ कि आप टेक्स्ट का क्यों यूज करते हो, कैसे यूज करते हो। फिर से हम ऐसा कुछ इसको फिर से आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये टाइप टूल ले लिया, ऐसा कुछ ड्रैग करता हूँ और ऐसा कुछ कंटेंट आ गया। ये अभी फिलहाल मैंने मेरा एक कंटेंट ऐसा कुछ आ रखा है। ऐसा कुछ आप अभी मैंने एक कंटेंट ले लिया। अभी इसी में इस कंटेंट में इसको मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट पे जाऊँ, क्लिक करूँ कहीं भी, कंट्रोल ए सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और फिर से बताऊँ एक बार इस चीज़ों को। यहाँ पे आपको ये फॉन्ट्स वगैरह हैं, फॉन्ट्स हैं, यहाँ पे आपको इन फॉन्ट्स को रेगुलर रखना है, बोल्ड रखना है, ये चीज़ें हैं, किस तरह का डिज़ाइन देना है फॉन्ट को। एंड उसके बाद यहाँ से आप साइज, फॉन्ट का साइज जो कि मैं बताया भी हूँ कि साइज चेंज करते ही देखो मैंने चेंज किया। जैसे ही मैंने साइज चेंज किया आप देखोगे ये रेड हो गया, यानी अभी मैंने बताया भी था। ऐसा कुछ क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे आप करोगे तो ये टेक्स्ट आपका बाहर की तरफ जाएगा। फिलहाल अभी मैं इन चीज़ों को समझा रखा हूँ तो मैं इसे अभी कम ही कर देता हूँ। ऐसा कुछ रखता हूँ लो 24। तो अब रेड नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा टेक्स्ट प्रॉपर इसके अंदर ही है। तो ऐसा कुछ करने के बाद इसको आप ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर लिया, टी पे जाता हूँ, ऐसा कुछ ए। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को ज़्यादा कम साइज दे सकते हो। यहाँ से आप इसी चीज़ को इसके बीच में जो ये गैप्स हैं, इस टेक्स्ट के बीच में जो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ्स के बीच में, लाइन के बीच में जो ये गैप होता है,
इसी गैप को अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो इसके लिए आप देखो, मैं जैसे जितना ज़्यादा कर सकता हूँ ऐसा ज़्यादा लाइन को कम करना है। जब भी आप इस चीज़ को यूज करोगे लास्ट में आप ऑटो करना नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर आपने बाई चांस आपने 18 या ऐसा कुछ आपने मान लो कुछ भी 24 यूज कर लिया, बाद में अगर आप इसको ज़्यादा करते हो तो देखो ये प्रॉब्लम करता है। इस तरह से एक टेक्स्ट इस तरह से एक दूसरे में घुस रहा है, तो यहाँ ऐसा कुछ ना हो इसके लिए आप हमेशा इसे ऑटो जरूर कर दोगे। ये आपका हमेशा ऑटो पे होना चाहिए। तो अब मैंने अगर स्केल साइज ज़्यादा किया अगर टेक्स्ट का, तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर उतना गैप बन रहा है, तो इसलिए आप इसको हमेशा ऑटो पे रखोगे। देन अभी मुझे इतना रखना है, मैं इतना रखूंगा। उसके बाद आता है आपका ये यहाँ पे ये टूल, सेट द कर्निंग बिटवीन टू लेटर्स। तो ये आपका वही काम करता है जो अभी आपका ये टूल कर रहा था, सेम काम करता है। अगर मैं इसे जूम करूं और इसमें इसी में कहीं पे कुछ अगर वैसा कुछ लिख रखा हूं, अभी तो मैंने वो हटा दिया, तो यहाँ पे अभी एम है या इस ई है, इसके बीच में मुझे गैप चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ ऊपर जाऊंगा, ऐसा कुछ मुझे इस लेटर के बीच में ऐसा कुछ गैप चाहिए। तो देखो अब ऐसा कुछ अभी गैप में यहाँ से मैं 200 कर देता हूँ, लो गैप बढ़ता चला गया। एंड इसके ऊपर इस पे आप लाइन रखोगे, इसको जितना ज़्यादा आपको बढ़ाना है, इसको जितना ज़्यादा आप इस पे क्लिक करते जाओगे उतना ज़्यादा ये 200 से भी ज़्यादा जा रहा है। अभी मुझे नहीं रखना है, माइनस रखना है, तो देखो ये कैसे चिपक गया, एक दोनों लेटर कैसे चिपक गए। तो ये आपको लेटर्स के बीच का ये गैप आपको डिस्टेंस रखने के लिए 0 कर दिया। इसको भी आप हमेशा ऑटो पे रखो, जब भी अगर कभी चेंज करते हो तो ऑटो जरूर कर दिया करो ऐसा कुछ। सेट द ट्रैकिंग फॉर सेलेक्टेड कैरेक्टर्स, ये भी आपको सेम काम करता है। जैसे अभी मैं एम को ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कैसा कुछ गैप बना रहा हूँ मैं। जब 200 कर दूँ तो आप देखोगे इसके बीच में कैसे ये गैप अब ज़्यादा हो गया। इसी को मुझे सही करना है, मैं 0 पे कर दूँ, तो ये चीज़ माइनस में करना है, ऐसा कुछ मैं -100 कर दूं, देखो दोनों लेटर्स कैसे चिपक गए। तो इन चीज़ों के लिए आपको वैसे बहुत ही कम इसके यूज होते हैं, बट कभी आपको करना हो तो आप ऐसा कुछ यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये 3 लेटर है, इसको आप क्लिक करोगे इस पे तो और भी कुछ हिडन टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है। इन चीज़ों को ओपन करना हो तो आप विंडो में ऐसा कुछ जाओगे, विंडो में जाकर यहाँ पे आपका टाइप है, एंड टाइप में ये कैरेक्टर्स, इस पे क्लिक करोगे तो जो इसके नीचे के कुछ हिडन टेक्स्ट जो आ रहे थे ये चीजें, ये यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में ओपन होकर आ जाता है। इस तरह से आपका ये ओपन होके आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ऐसा कुछ। देन आपका ये चीजें यहाँ पे ओपन होके आ गई। ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, या आपको रेगुलर है ये चीजें आपको पता ही, ये चीजें बता दिया। यहाँ पे ये आपको फॉन्ट है, ये चीजें मैंने आपको बता दी फिलहाल। एंड देन आपको उसके बाद ये है आपका टाइप, ये आपको ऐसा कुछ अभी 100 है, ऐसा कुछ स्केल करना है टेक्स्ट को, ऐसा कुछ 200 कर दो, छोटे छोटे करने हैं। तो ये स्केलिंग के लिए आपको कितना स्केल करना है, क्या करना है, 100% रखना है, 100 रखो। आप नॉर्मली भी स्केल कर सकते हो, यहाँ पे भी इसको भी आप स्केल खींचने के लिए ऐसा कुछ विड्थ में ऐसा कुछ स्केल करने के लिए, अभी ये हाइट वाइज था, ये अभी विड्थ वाइज आपका स्केल हो रहा है। तो इस तरह से 100 आपको डिफॉल्ट पे रखना है, 100 पे रखो। यहाँ पे भी इसी तरह से इनको है, आप खुद से भी एडिट करके ऐसा कुछ देखो। मैं जैसे ही लेके जा रहा हूँ आपको ये आपको बता रहा है, खुद से आपको पता चल रहा है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो आपके फॉन्ट्स ऐसा कुछ कैसे मूव हो रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे इन पे ऐसा कुछ कर्सर जब भी ले जाओगे तो सब कुछ ये बताएगा, सेट द बेस लाइन शिफ्ट। तो इनको बेस लाइन को आपको कितना शिफ्ट करना है। जैसे अभी मैं इस पे टेक्स्ट पे जाऊं, यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करूं, एंड ऐसा कुछ क्लिक करने के बाद तो इस तरह से इनको आपको बेस लाइन कहाँ रखना है, देखो इसके ऊपर ले जाना है, ये यहाँ पे ऐसा कुछ। इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे रोटेट करने के लिए इसको पूरे टेक्स्ट को ऐसा कुछ आपको रोटेट करना है। अभी पूरे टेक्स्ट को कर रहा हूँ, अगर यही पॉइंट टेक्स्ट में हो छोटा मोटा, अगर मैं जैसा कि अभी आपको एक चीज़ मैं इधर अलग से लिखूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये टेक्स्ट में लिखता हूँ, और यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये ऑटो में नहीं था। एंड बाकी अगर इसको आप ऐसा कुछ मैं बताया भी हूँ, शिफ्ट के साथ ऐसा कुछ आप स्केल करोगे, यहाँ पे इनको आप
0 करोगे, यहाँ पे इसको आप ऑटो, यहाँ पे 0 100 था तो इसलिए ये स्केल हो रहा था, खींच रहा था। अभी मैं ऐसा कुछ सब कुछ 0 कर दिया। अब देखो प्रॉपर ये है। इसी को आपको अगर रोटेट करना है यहाँ से तो इसको आप ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हो, ऐसा कुछ रोटेट कर सकते हो पूरे को। एंड जो कि आपका यहाँ से आप इंडिविजुअल इस टच टाइप टूल से जो इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, यहाँ से आप पूरे लेटर्स को कर सकते हो। रोटेट करना है यहाँ से ये को थ्रू ऐसा कुछ आपको बेस लाइन ऊपर नीचे करने के लिए, ये मेनली बेस लाइन ऊपर नीचे, सेट द बेस लाइन शिफ्ट। अब मैं इतने बड़े कंटेंट में नहीं दिखा पा रहा था आपको, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ से आप इसको, जैसे मुझे बेस लाइन ऊपर नीचे करना है, मुझे ये ऐसा ऊपर करना है, मैं 12 पे ले गया तो ये जो इसका जो यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये बेस लाइन, अभी ये ई ऊपर चला गया। अभी इसी में मुझे बेस लाइन में मुझे किसी कंटेंट को नीचे करना है, जैसे इस एन को मुझे नीचे करना है बेस लाइन से, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ माइनस में ले जाऊंगा, मैं इससे भी यहाँ ले गया। अब देखो ये बेस लाइन से नीचे हो गया। तो ऊपर नीचे अगर लाइन आपको टेक्स्ट को करना हो तो यहाँ आप बेस लाइन का इस तरह से यूज कर सकते हो। आप करने के बाद हमेशा डिफॉल्ट जरूर कर दिया करें आप अपने काम को कंप्लीट करने के बाद। एंड देन ये चीज़ें हैं आपको यूके में रखना है, हिंदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका यूज नहीं कोई करता है, आपको करना हो आप कर सकते हैं। अभी इसी पे आप इस पे क्लिक करोगे ऑल कैप्स, तो ऐसा कुछ ऑल कैप्स हो जाएगा। इस पे क्लिक करोगे तो ऑल कैप्स ही है, बट पहले लेटर बोल्ड में है, ज़्यादा साइज है, उसके बाद छोटे छोटे हैं हायर कैप्स में ही। इस पे क्लिक करोगे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इन पे आप ऐसा कुछ, इसको हटा दो तो ऐसा कुछ अभी जो नॉर्मल हम लिखते हैं वो हो रहा है। इस पे आप करोगे तो नॉर्मल डिज़ाइनर जंक्शन जैसा हमने लिखा है ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, अंडरलाइन कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो, छोटा करना है ऐसा कुछ। ये मेनली क्या है, ये है, इसमें भी एक ये होता है, ये किसके लिए होता है, जैसे H2O वगैरह लिखना है, मैं अगर अभी यहाँ पे लिखूँ, टेक्स्ट पे जाऊँ ऐसा कुछ, एंड कहीं पे आप H2O वगैरह लिखा हुआ देखते हो, या इसी में डिज़ाइनर जंक्शन, एक कभी कभी आप देखते हो कि TM वगैरह लिखा होता है, या ऐसा कुछ डिज़ाइनर जंक्शन, एंड यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। एंड इसको आपको छोटा सा ऐसा कुछ ऊपर की तरफ, या यही चीज़ ऐसा कुछ नीचे की तरफ ऐसा, तो इस तरह से ये H2O में या TM कहीं पे लिखा होता है इस तरह से। तो इनको इस तरह के कंटेंट्स को करने के लिए यहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें करने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। यहाँ से ये चीज़ें हैं, यहाँ से ये आपको एंटी एलाइजिंग है। एंटी एलाइजिंग कैसे आपको शार्प वगैरह करना है। एंटी एलाइजिंग के लिए जरूरी नहीं है कि हम इसमें सब कुछ रास्टर इमेज अगर जब बना रहे होते हैं, वेक्टर सब कुछ तो वेक्टर होता नहीं, कभी हमें अगर रास्टर डिज़ाइन बनाना है तो वहाँ पे कभी हम अगर रास्टर डिज़ाइन बनाते हैं तो उस रास्टर डिज़ाइन को हमें यूज करने के लिए ये रास्टर के लिए यहाँ पे एंटी एलाइजिंग दिया गया है, शार्प रखना होता है या क्रिस्प रखना है। तो वो आप यहाँ पे चेक करते हो कि किस तरह का मुझे रखना है एंटी एलाइजिंग। जब भी आप रास्टर इमेज बनाते हो कुछ डिज़ाइन, और रास्टर बनाकर कहीं आप वेब वगैरह के लिए ले जाते हो तो यहाँ से शार्प वगैरह रख लेते हो, तो वो उसके एज पिक्सलेट नहीं होते हैं एंटी एलाइजिंग। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से समझ सकते हो। ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको इनको यूज करोगे, डिज़ाइंस अपने बनाओगे, अच्छे अच्छे आप डिज़ाइंस बनाओगे एंड अपने इन डिज़ाइंस को यूज करोगे। अब उसके बाद आपका एक पैराग्राफ है इसके बगल में, पैराग्राफ जैसे कि आप अगर इसे सेलेक्ट कर रखे हो, ये चीज़ें यहाँ भी आपको अवेलेबल हैं। जैसे अगर ये लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन है तो मैं सेंटर अलाइन कर दूँ, लेफ्ट अलाइन करना है तो मैं लेफ्ट अलाइन कर दूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, ये चीज़ें ये सब है ऐसा कुछ। इसमें क्या है, जो ये लास्ट का लाइन हो जहाँ से खत्म हो रहा है लाइन, वो आपका लेफ्ट रखना है या राइट रखना है। अभी मैंने लेफ्ट रखा, अभी इस पे करूँ तो लास्ट का लाइन सेंटर हो जाएगा, इसको करूँ तो राइट हो जाएगा, और इसको करूँ तो इस तरह से उसे पूरे में ये गैप करके और सेट कर देगा एंड टू एंड। तो इस तरह से इनको आप यूज कर सकते हो, सिर्फ ये लास्ट लाइन के लिए 3, और ये है पूरे कंटेंट के लिए कि आपको लेफ्ट लाइन रखना है, सेंटर लाइन रखना है, राइट लाइन रखना है। तो ये पैराग्राफ से यहाँ पे है, बाकी चीज़ें भी हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी जैसे कि आपको इसको आप ऐसा कुछ, इधर आपको कितना गैप चाहिए, राइट में आपको कितना गैप चाहिए, यहाँ से आपको
लेफ्ट में कितना गैप चाहिए ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, जितना ज़्यादा, अभी मैं देखो मान लो 50 कर देता हूँ तो मुझे 50 इधर राइट में इतना 50 गैप मिल गया। मुझे लेफ्ट में भी चाहिए तो मैं ऐसा कुछ 50 करूँगा, इधर भी 50। तो इस तरह से ये गैप दोनों साइड में अगर आपको गैप चाहिए तो आप इस तरह से गैप दे सकते हो। यहाँ पे इसको मैं 22 ही मगर कर लेता हूँ। तो आप देखो इस तरह से ये इस तरह का इसका स्पेसिंग, अभी मैं इसको 0 रखूँ। जब भी आप कोई लेटर लिखना टाइप करते हो तो वहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो गैप छोड़ना होता है, जो छोड़कर हम लिखना चालू करते हैं, वो चीज़ आपको कितना रखना है, 22 रखना है। अब देखो हर जगह से ये भी हर जगह से ये बढ़ता जा रहा है। जो आप गैप करके 50 करना है 50, तो आप देखोगे जो भी हम टाइप करना चालू करते हैं तो यहाँ से जैसे ये चालू हो रहा है लिखना ये सब कुछ, तो ये इतना गैप 50 गैप के बाद चालू हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप इनका यूज करोगे। ये आप जहाँ भी लेटर जब खत्म हो रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ आपका पूरा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, जहाँ जहाँ कंप्लीट होने के बाद पैराग्राफ के कंप्लीट होने के बाद आपको कितना स्पेस के बाद दूसरा पैराग्राफ चालू हो, वो स्पेसिंग यहाँ से आप ऐसा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। कितना पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग चाहिए, ये स्पेसिंग ऐसा कुछ पैराग्राफ के बाद आप कंट्रोल कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी है, आपको ऐसा कुछ कम करना है, कम कर दो पैराग्राफ के बाद। हाँ, अब इसी में अगर मुझे इसके बाद इसमें अगर यहाँ पे चाहिए कि ज़्यादा हो, कि कहीं पे कम हो कहीं पे ज़्यादा हो, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, ऐसा कुछ मैं क्लिक कर दूंगा एंड देन अब मैं ऐसा कुछ पैराग्राफ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा बनता जा रहा है। तो ये है आफ्टर स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और ये है आपका स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो इसको आफ्टर पैराग्राफ में ये ऐसा कुछ मैं अगर मान लो 22 करता हूँ तो ये देखो बाकी सब सही है, यहाँ 22 है। इसको मैं अगर 0 कर दूँ और इसको भी अभी फिलहाल मैं अगर 0 कर दूँ, तो इस तरह से आप इनको पैराग्राफ्स को, आपको कितने ज़्यादा पैराग्राफ के बाद गैप चाहिए ये चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। एंड ये आपका लास्ट में है हाइफोनेट। ये जो आप ये देख रहे हो ये चीज़ें मैं फिर अगर जूम करके दिखाऊं, ये जो आप कोई टेक्स्ट अगर कोई भी वर्ड अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इस तरह से आपको हाइफेनेट बन के आता है एंड देन इधर कंप्लीट होता है। इन चीजों को अगर आपको हटाना हो, इन चीजों को अगर आपको हटाना हो, इस पे आप क्लिक करोगे, देन आपका यही वर्ड यहाँ कंप्लीट होकर के लिखा जाएगा। आप ध्यान दो, तो ये वर्ड यहाँ से हट के यहाँ कंप्लीट होकर के लिखा जा चुका है ये। तो इस चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पे है। इन चीज़ों को इस तरह से आप टेक्स्ट को यूज करोगे, इन चीज़ों को यूज करोगे और अच्छे आप टेक्स्ट को अच्छे से प्ले करके लिखोगे। इन चीज़ों का यूज करोगे और अपने टेक्स्ट में खूबसूरती लाओगे। कितने अच्छे से आपको टेक्स्ट को यूज करना है, लिखना है। इन चीज़ों को यूज करो, पैराग्राफ है, कैरेक्टर है, इन सभी चीज़ों को यूज करो एंड आप अपने डिजाइन्स को बढ़िया से बढ़िया बनाओ। अच्छे से टेक्स्ट का यूज करो। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो यहाँ सब्सक्राइब बटन से, ताकि बाकी की क्लासेस आपसे मिस ना हो, सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड यहाँ आई आइकन है जहाँ से आप जाकर के बाकी की क्लासेस, एडोब इलस्ट्रेटर की बाकी की सभी क्लासेस आप देख सकते हो। जो आपको लिंक आ रहा है यहाँ से सभी क्लासेस देख सकते हो। किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। एंड अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।